नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कल जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि ये जो सप्ताह है अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको 17 जून के आसपास जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है उसका एग्ज़ाम डेट आप सभी को बता दिया था कि 28 अगस्त को होना है और उसका जो नोटिफिकेशन है इस सप्ताह आ जाएगा। और कल जो है राज्य अभियांत्रिकी भर्ती परीक्षा का जो 2021 जो 83 पद के लिए सिविल वालों के लिए निकला था, तो वो जो है उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है 28 अगस्त, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था। और इसी प्रकार से बहुत सारा जो नोटिफिकेशन है आ चुका है। तो आप लोगों ने देखा कल रिजल्ट भी आया, साथ में नोटिफिकेशन भी आया। पीएससी कंटिन्यू सारा चीज कंटिन्यू काम कर रहा है। 500 पदों पर भर्ती लेगा, 10 विभाग की भर्ती लेगा। और ये जो भर्ती है कंटिन्यू सीजीपीएससी ही लेगा, कंटिन्यू। आप देखेंगे कि सीजीपीएससी का जो शेड्यूल है एकदम बिजी शेड्यूल चल रहा है। पहली बात, सीजीपीएससी इतने फास्ट गति से कार्य कर रहा है, मतलब बोलना चाहिए आज तक सीजीपीएससी के इतिहास में सीजीपीएससी ने इतने फास्ट कार्य नहीं किया जितना इस बार फास्ट कार्य कर रहा है। मतलब पिछले 2 साल से 3 साल से, जब से कोरोना बोलना चाहिए हटा है, उसके बाद से बोलना चाहिए सीजीपीएससी ने बहुत ताबड़तोड़ कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि सीजीपीएससी में अनेक भर्तियां आई भी हुई है और अनेक भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी होगा, क्योंकि ये सप्ताह मैंने बहुत बताया है, ये सप्ताह आने वाला एक एक दिन आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने आप सभी को कहा है कंटिन्यू, चाहे वो सीजीपीएससी की बात हो या सीजी व्यापम की बात हो, कभी भी आपको जो वैकेंसियों का बम है वो आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसियों की बारिश आपको देखने को मिलेगी अलग अलग स्ट्रीम वालों के लिए, चाहे वो ग्रंथपाल की भर्ती क्यों ना हो, या जो स्कूल शिक्षा विभाग में ग्रंथपाल की भर्ती क्यों ना हो, या उच्च शिक्षा विभाग में ग्रंथपाल की भर्ती क्यों ना हो। आप लोगों को ऐसे ऐसे पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी जिसका आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना हो। अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो 10 विभाग है उसमें से जो 500 पद है वो कौन कौन से है, सबसे महत्वपूर्ण जिसकी भर्ती परीक्षाओं का जो तिथि है वो निर्धारित किया जा चुका है। क्योंकि एक महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए ये जानना, बेरोजगारों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आने वाला समय आप लोगों के लिए, जैसा मैंने आप सभी को कहा है कि खासकर हर स्ट्रीम वालों के लिए, पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रीम वालों के लिए नहीं। रही बात इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, खासकर सिविल वालों के लिए, चाहे वो सीजीपीएससी की बात हो या सीजी व्यापम की बात हो, आप लोगों के लिए वैकेंसियां की भरमार आ रही है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो सिविल वाले, उनके लिए संयुक्त भर्तियां भी आएंगी। साथ में संयुक्त भर्ती के अलावा नॉर्मल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसियां भी आएगी। साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाते हैं उनके लिए भी वैकेंसियां आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग वालों के लिए कंटिन्यू वैकेंसियां अभी आपको दिसंबर तक आराम से देखने को मिलेगी। तो आप लोग बड़े ही अच्छे और इत्मीनान से तैयारी करिएगा। इंजीनियरिंग वाले, आप लोगों के पास अभी कंटिन्यू जो है मौके मिलेंगे। एक मौका छूटा दूसरा मौका करिए, दूसरा मौका छूटा तीसरा मौका करिए, कंटिन्यू आपको मौके मिलेंगे। बस आप लोग एक पद यहां से प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इतना मौका आपको नहीं मिलेगा कभी भी। तो ये जो मौका आपको मिल रहा है कंटिन्यू, आप लोग इस पर बिल्कुल अपना जो है समय व्यर्थ ना करिए और कंटिन्यू अपनी तैयारी पर फोकस करिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग का जो रिसर्च ऑफिसर का एग्जाम है वो है 26 जून को, जो कि 6 पद के लिए हो रहा है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता चुका है। साथ में अगर हम बात करें खनिज अधिकारी, जो 19 पद के लिए 30 जून को है। साथ में एक पद के लिए जो उप पुलिस अधीक्षक रेडियो वाला निकला था, एक पद, तो ऐसा करके टोटल 20 पद के लिए जो एग्जाम है 30 जून को है। मतलब आप देखिए 26 जून को, उसके बाद सीधा सीधा 30 जून को, मतलब 4 दिन का गैप, फिर आपका यहाँ पे जो है एग्जाम है। इसके बाद अगर हम बात करें 15 जुलाई, 15 दिन बाद फिर आप देखेंगे कंटिन्यू, जैसे कि 44 पदों पर जो डेंटल की भर्ती निकली हुई थी वो, साथ में 2 पद जो
निरीक्षक वाष्प यंत्र वाला पद था, साथ में 20 पद जो होम्योपैथिक चिकित्सक थे, साथ में 20 पद जो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मैकेनिकल वालों के लिए। ये टोटल अगर हम देखें तो इतने सारे पद, लगभग टोटल 86 पद की जो भर्ती होगी। आपको 15 जुलाई 2022 को भर्ती परीक्षा आयोजित किया जा रहा है सीजीपीएससी की तरफ से। मतलब 26 जून के बाद 30 जून के बाद सीधा 15 जुलाई। इसके बाद आप देखेंगे कि 15 जुलाई को जैसे पेपर हुआ, इसके बाद सीधा हम अगस्त में आ गए। अगस्त में अभी वर्तमान में राज्य अभियांत्रिकी भर्ती परीक्षा 28 अगस्त जो कि 83 पद के लिए है, उसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। इसके बाद इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले है आयुर्वेद चिकित्सक, जिसका एग्जाम 15 सितंबर 2022 को 132 पोस्ट के लिए किया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सक में टोटल 15 जो सितंबर है वहां पे हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे जो संयुक्त भर्ती है चपरासी भृत्य की, जहां पे लोक सेवा आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग मतलब मंत्रालय, ये टोटल 92 पद है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 25 सितंबर को ये पेपर हो रहा है, मतलब 10 दिन बाद सीधा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 15 पद के लिए जो फिजियोथेरेपी वाला है, पशुधन विकास का जो 74 पद है, और यहाँ पे कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर का 33 पद है। ये टोटल इसका भी जो एग्जाम है आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पीएससी है टोटल जून से अभी तक इसका अक्टूबर तक का जो डेट है वो फिक्स हो चुका है। अब आपको आने वाले समय में सीजीपीएससी में सहायक संचालक के पद देखेंगे अलग अलग। खासकर याद रखिएगा एग्रीकल्चर वालों के लिए, जो एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए बेहद ही सुनहरा अवसर आने वाला है आप सभी के लिए। एग्रीकल्चर के लिए जो बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सीजीपीएससी के थ्रू। साथ में आपको यहाँ नए नए पद की भी जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। तो आप लोग देखिएगा कि सितंबर तक आपका जो पैक है, जो शेड्यूल है, सीजीपीएससी का जो कैलेंडर है वो फिक्स हो चुका है। अब आप देखेंगे कि इसी बीच में आपको हर संडे को क्या मिलेगा, व्यापम का एग्जाम मिलेगा। तो आप लोगों को अगस्त में भी व्यापम का एग्जाम मिलेगा, सितंबर में भी व्यापम का एग्जाम मिलेगा, मतलब इसी बीच में आपको व्यापम के एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो आप लोग एक पद को जो है टारगेट करिएगा कि आपको कौन सा पद चाहिए। आप अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं और वहीं पे अगर आपको हॉस्टल वार्डन देने का मौका मिल रहा है तो आप पहले फिक्स कर लीजिए कि आपको कौन से पद के लिए जाना है। ऐसा नहीं कि अरे मेरे स्ट्रीम का है एग्रीकल्चर वालों का तो मैं एग्रीकल्चर में जाऊंगा। तो ये आपको फिक्स करना है कि आपको एग्रीकल्चर में जाना है कि हॉस्टल वार्डन में जाना है कि आरआई में जाना है। एक पद आप फिक्स करके चलिएगा, क्योंकि वैकेंसियां हर किसी के लिए आएगी। सामान्य स्नातक वालों के लिए भी आएगी, आर्ट्स वालों के लिए भी आएगी, कॉमर्स वालों के लिए भी आएगी। ये कंटिन्यू सभी के लिए वैकेंसी आएगी। बस आपको डिपेंड करने की आप अपने विभाग के तरफ जाते हैं कि सामान्य स्नातक वाले की पास जाते हैं। याद रखिएगा अगर आप सभी जो है सामान्य स्नातक में जाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई फॉर्म भरता है। और अगर आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि 2 लाख नॉर्मल जो भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थी बैठते हैं, तो इन सब भर्ती परीक्षाओं में मुश्किल से जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो आधी हो जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी जो है कंपटीशन एज कंपेयर टू कम हो जाता है अपने डिपार्टमेंट में। तो आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करिएगा, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे पीएससी ने पिटारा खोल दिया है। कंटिन्यू अब आपको पीएससी से, जैसे मैंने आपको कहा है, कंटिन्यू पीएससी की साइट में आप लोगों ने देखा होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे कंटिन्यू आप लोगों को जो पीएससी की साइट में हलचलें देखने को मिल रही है। उसी प्रकार से आगे भी आपको बहुत अच्छी हलचलें जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए और निश्चिंत होने के साथ साथ अपनी तैयारी को पुख्ता करिए, क्योंकि ये पद दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल शानदार तरीके से तैयार करिए और बहुत ही जल्द आपको, चाहे वो सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, बहुत अच्छा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। अब अपना जो कॉपी पुस्तक है उसको रिवीजन के लिए तैयार करते रहिएगा। यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।